मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आप मूली को घिस लीजिए। जो गाजर घिसने वाला होता है उसी में। इसको घिसने के सब पहले आप मूली को अच्छे से धुलकर छील लीजिए ताकि मूली एकदम साफ़ हो। मूली को घिसने के बाद वो ऐसी दिखाई देगी। इसको आप एक साइड रख दीजिए। इसके बाद आप हरा मिर्चा ले लीजिए, जितना आपको अपने पराठे में चाहिए, पसंद हो जितना, उसको एकदम महीन महीन काट लीजिए। फिर मिर्चे को काटने के बाद आप धनिया हरी ले लीजिए। वो भी आप अपने हिसाब से लीजिए, जितना आप डालना चाहते हैं। उसको भी महीन महीन अच्छे से कतर के काटिए। और जब आपकी धनिया कट जाए तो उसके बाद आप लहसुन लीजिए। इसको अच्छे से छील लीजिए। लहसुन की मात्रा को भी आपको अपने स्वाद अनुसार ही लेना होगा। आपको जितना पसंद हो उसी हिसाब से आप लीजिए। लहसुन को अच्छे से छीलने के बाद आप इसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट दीजिए। जितना महीन होगा उतना बेहतर होगा, तो ताकि पराठा बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बारीक ही काटिए। लहसुन, मिर्चा और धनिया सभी बारीक काटिए। क्योंकि मूली के पराठे में एक बात ये भी होती है कि जब उसको आप बेलते हैं तो बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो चाहे आप कितना भी गोल बेलने की कोशिश करें, थोड़ा सा फैलता है, इसलिए बारीक ही सारा सामान काटिए जो भी आप डाल रहे हैं। अब चलिए आप आटा ले लीजिए एक बर्तन में। आपको जितना मूली का पराठा बनाना है उस हिसाब से आप आटा लीजिए। जैसे कि मैं आधा किलो मूली आधा किलो आटे के हिसाब से ले रही हूँ, तो आधा किलो आटा ये है। आटे को आपने ले लिया है। अब आप आटे में वही बारीक कटी हुई जो मूली रखी थी घिसी हुई, उसको डाल दीजिए। मूली में काफ़ी पानी वैसे ही होता है, तो आप उसको पूरा डालिए, उस पानी को हटाइए नहीं। अब उसको उसमें आटे में डाल दीजिए आप। आटा जो आप लेते हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाई चांस अगर मूली के में डालने में पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो डाल लिया करिए। हाँ, तो अब आप इसमें धनिया और सारी चीज़ें जितनी भी हमने काटी थी वो सारी चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए। और उन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब आपको उसमें अलग अलग मसाले डालने होंगे, जैसे कि जो आपको पसंद हो। जैसे कि मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है। आप हींग भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, अगर आपको पसंद हो। मैंने डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
फिर नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार ही नमक डालिए। आपको हल्का पसंद हो हल्का डालिए, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालिए। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल तो आपने ली हैं। अब आप आटा सानेंगे। तो आटे को सानने के लिए पहले उसमें पानी मत डालिए, पहले उसको मूली में जो पानी था उसी से वो सन रहा है, तो उसी से आटे को सानने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़रा, इसको मैंने हाथ से किया हुआ है, तो ये आटा सान रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें पानी कहीं से भी नहीं डाला है और इसमें पर्याप्त पानी है। अगर आपको पानी की ज़रूरत ना हो तो आप पानी बिल्कुल मत डालिए। ये तो आपके जितना आटा लिया है और मूली लिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप उसी तरह से सानते रहिए। एक बात फिर भी यही बोलेंगे, मूली के पराठे में टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, पर ये होता है कि उसको बेलते समय वो थोड़ा सा फटता है, तो बेलते समय भी ध्यान रखिएगा आप। तो अभी तो ये आटा सन रहा है। अब जैसे कि इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मूली थोड़ी इसमें कम है आटे के हिसाब से। ये इस मूली ने कम पानी छोड़ा है। मूली भी अलग अलग वैरायटी की होती है, किसी में ज़्यादा पानी होता है, किसी में कम होता है। हल्का सा पानी ले लीजिए। अब हल्का सा पानी आप लेंगे तो इससे आटा सानने में आपको आसानी होगी। मूली के पराठे की खासियत ये है कि ये स्वाद में काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी क्रिस्पी होता है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है, आटा सानते समय लगता है, लेकिन देखने में जितना दिक्कत लगता है उतना दिक्कत होती नहीं है। देखने में काफ़ी मुश्किल लगने लगता है पर होता नॉर्मल ही है, सिंपल तरीके से बन जाता है। आटे को बिल्कुल नॉर्मली सानना है आपको, जैसे आप नॉर्मल कोई भी आटा सानते हैं। आटे को जितने बेहतर तरीके से सानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब जब आपका आटा अच्छे से सन जाए, आपको लगे कि अब मेरा आटा सन गया है, तो आप उसके छोटी छोटी लोई बना लेंगी। जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतनी बड़ी लोई आप बनाइएगा, उसी हिसाब से। छोटा पराठा बनाना छोटी लोई बनाइए, बड़ा बनाना हो बड़ी लोई बनाइएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको बेलने में नॉर्मली ये थोड़ा सा किनारे किनारे फटता है, तो बेलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आपको इस तरीके से बेलना है कि ये ज़्यादा फटे ना, क्योंकि बेलते समय थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, पर इसके स्वाद के आगे ये दिक्कत सह लीजिए आप। ये टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है। किनारे किनारे थोड़ा सा गोल कम होता है। वैसे आपको एक और टेक्निक बता दें, अगर आपको गोल ही बनाना है, जैसे किसी मेहमान के सामने, वैसे घर में तो आप खा सकते हैं ऐसे भी, लेकिन अगर मेहमान के सामने आपको बनाना है और आपको गोल ही बनाना है, तो आपके पास कोई भी टिफ़िन होगा जैसे कटोरान टाइप का होता है, उस टाइप का, उससे आप इसको गोलाई में काट लीजिए तो गोल बन जाएगा वो। अब नॉर्मल पराठे की तरह इसको तवे पे आपने रख दिया। अब उस पर तेल लगाया, एक साइड सेकने के बाद तेल, रिफाइंड, घी, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद ब्राउन होने के बाद पलटा आपने, फिर दूसरी साइड भी आपने लगा दिया, वही घी तेल जो भी आपको पसंद हो। इसको ब्राउन होने तक आप पकाइए ताकि थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी फ्लेवर आए, क्योंकि कुरकुरा नहीं होगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए।
बस फिर आपका मूली का पराठा ये बनकर तैयार है। तो गोल अगर आपको बनाना है तो मैंने तो आपको पहले ही बताया है, गोल के लिए आप कोई भी टिफ़िन से गोलाई में काट लीजिए। और नॉर्मल घर में खाने के लिए गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हल्का हल्का थोड़ा सा किनारे में रहेगा, लेकिन टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप किसी भी चटनी, अचार जो भी आपको पसंद हो, सॉस, उसके साथ इस पराठे